भगवान राम क्या देश रहा है। और भगवान राम ने भी विभीषण के शरणागति आने पर उसको जो है अपने शरणों से लगाया था, अपने सीने से लगाया था। इसलिए सीए लागू होना चाहिए और उन अल्पसंख्यक जो इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, उन सबको हमारे यहाँ नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसके लिए सरकार ने जो नागरिकता 1955 का जो प्रावधान था, उसमें जो 7 साल का प्रावधान था उसके कम करके 5 साल अधिकतम रहने का वो कहा कि अगर अधिक से अधिक को 5 साल भारत में रहे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यह भारत के हित में है। सीए लागू हो गया है, कैसा है, मतलब क्या विचार हैं आपके? जो है सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं सीए का समर्थन करता हूं और हमारे देश में, इस भारत देश में जो स्वतंत्र भारत है और लोग बाहरी एक तरीके से कह लीजिए हमारे देश में आ रहे हैं तो उनका नागरिकता दे रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन हमारे जो मूल भारत में ऐसी कई जातियां हैं जिसमें कि आरक्षण को लेकर उनके काफ़ी सालों से उनकी लड़ाई चल रही है। इस पर कब नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार? उनसे हम चाहते हैं कि जैसे गोड़ हो गई, धनगर हो गए और कई ऐसे तमाम जातियां हैं जो उनकी बहुत बड़ा मुद्दा है, उनके आरक्षण को मांग कर लेकर है। इस पर कब सरकार सुनेगी आरक्षण को लेकर? क्योंकि हम भारत मूल के हैं, हमको अपने भारत में हमारा नहीं सुना जाएगा, हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो बाहरी लोगों को यहाँ पर आने का क्या मतलब निकलेगा इस भारत में? मतलब जो है कुल मिला के जो है भारत के मुद्दों पे बात होनी। बिल्कुल। क्या लग रहा है, सीए लागू हो गया है, अब तो बाहरी लोगों को नागरिकता मिलेगी, हिंदुओं को? हम तो यही कहेंगे भाजपा वाले से, आप मोदी सरकार, केंद्र सरकार से, अगर आप सीए लागू किए हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर आप क्या गारंटी ले सकते हैं जो बाहर से आएंगे, जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग आएंगे, आप उन्हें रोजगार देंगे? आप उन्हें रोजगार दीजिए, गारंटी लीजिए। क्या भारत में जो हिंदू हैं क्या वो प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? आप ये बताइए। आप एक ब्राह्मण समाज के कानपुर में जाकर प्रशासन ने जाकर उनका मरई जल गया, उन्हें दोनों माँ और बेटी मर गई दोनों, उसी में क्या सरकार इस पर अधिनियम लागू किया? कौन सा सजा दे दिए कानून को? बताइए आप। ये सीए बता दिए है कि देश में गुमराह करना चाहते हैं लोगों को। ये भैया लोग बोले थे कि रोजगार नहीं मिलना चाहिए। मोदी जी ने क्या बोला था 2014 में आने से पहले कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे। क्यों रोजगार की बात किए थे आप? क्यों उत्तर प्रदेश में आप रोजगार की बात किए थे? लाखों लाख नौकरियाँ देंगे। कहाँ गई आपकी लाखों लाख नौकरियाँ हैं? कहाँ चले गई आपकी? और जो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, महागठबंधन, अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया इंडिया गठबंधन, पीडीए ही हराएगा और पीडीए ही भाजपा को खत्म करेगी। क्या करना चाहती है? अभी भैया ने बोला कि रोड बन रहा है, उसमें नौकरियां मिल रही हैं। भैया को बताना चाहते हैं, जो अगर बंदा बीकॉम इस टाइम कर रहा है, कम से कम 3 साल का 50,000 रुपये लग रहा है सरकारी में। जो बेटा किसान का बेटा है, किसान अगर अपना जमीन रेहन पे रख के 50,000 रुपये दे रहा है, वो अपने बेटे को रोड बनवाएगा? लेबर वाला काम कराएगा 300 रुपये में किसका जीविका जी रहा है? कौन जी लेगा 300 रुपये में? अगर फैमिली में 5 लोग हैं, अगर 300 रुपये रोज मिल रहा है तो कैसे जिएंगे वो? अभी भैया बोले कि रोजगार है, ये रोजगार नहीं कहा जाता, इसको बस बोलते हैं कि पेट भरना। बस रोज पेट भर रहा है, जीविका रोज डेली बस पेट भर रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ सीए पर काफ़ी लोग थे और सीए पे बातचीत करते करते मुद्दा पेपर लीक और बेरोजगारी पे आ गया। भाई साहब ने कहा कि सीए की तरह उस दिन का हमें इंतज़ार है जिस दिन देश में जो मांग चली आ रही है आरक्षण की, चाहे वो गौंड का हो चाहे धनकर का हो, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो। तमाम मुद्दे थे। यहाँ पे हमारे साथ लोगों ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस कानून का स्वागत है, बाहर से लोग आएंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उनके रोजगार का प्रबंध सरकार कहाँ से करेगी ये भी बताना चाहिए। एनबीटी मिर्ज़ापुर के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।